Hello students, I Kuldeep Tiwari welcome you all in my YouTube channel Cyber Gyan. How are you dear students? I hope so that you all are healthy and fine in this time. Before starting the video, I would like to request you to all please like, subscribe and share my YouTube channel Cyber Gyan. Our today topic is computer virus. In this topic, we will try to understand what is computer virus, its types and how to prevent from computer viruses. Let's start the video. First of all, it's a basic requirement that we all have to understand what is malware. Malware is combination of two words. First is malicious, second one is software. Meaning of malicious is that we have created a particular software or program with a wrong intention, means it's a विद्वेषपूर्ण और द्वेष भावना से के साथ में बनाया गया कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, मालवेयर कहलाता है. लॉजिकली अगर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर हम CS और सॉफ्ट को हटा दें तो इट्स कॉल्ड मालवेयर आल्सो. इट्स जस्ट अ लॉजिक, इट्स नॉट एनी थंब रूल ओवर देयर. दे आर बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ये सामान्यतः कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं. मालवेयर आर डिज़ाइन टू डैमेज, मॉडिफाइड एंड इनफिल्ट्रेट इन कंप्यूटर्स. मालवेयर्स को किसी भी कंप्यूटर्स में घुसपैठ करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए या उसको परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मालवेयर्स को हम कई नामों से जानते हैं. वो नाम क्या हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, सो ऑन. लेकिन मालवेयर एक सिंपल और बेसिक टर्म्स इन सभी चीज़ों के लिए कहा जाता है. Here we have to note down what are the work of malware. The main work of malwares are stealing of data, डेटा की चोरी करना. सेकंड, encrypting the data, डेटा को अपनी कूट भाषा में चेंज कर देना, उसको कोडिंग करके अपने अनुसार लिख देना. डिस्ट्रॉय और डिलीट द डेटा, डेटा को या तो पूरा बर्बाद कर देना या उसको डिलीट कर देना. डेटा को मॉडिफाइड करना, टू एल्टरिंग द डेटा और डेटा को हाईजैक कर लेना. एंड मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर्स एक्टिविटी, कि जिस सिस्टम के अंदर मालवेयर को एंट्री कराया गया है उस सिस्टम के यूजर सिस्टम पर क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या पासवर्ड और भी कई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ जो क्या स्टोर हैं उन सबको मॉनिटर करना विदाउट द परमिशन ऑफ ऑनर. जो उस कंप्यूटर का मालिक है उसके बिना परमिशन के ये सारे काम करना. नाउ वी हैव टू टॉक ऑन ओरिजिन ऑफ मालवेयर. ये मालवेयर आते कहाँ से हैं? द मेन एंड फर्स्ट सोर्स इज स्पैम ईमेल. ऐसी तमाम ईमेल जो अनवांटेड होती हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे पास आती रहती हैं और उनमें कई ऐसे अटैचमेंट होते हैं जिनको हम धोखे में या जानबूझकर या लालच के बस कैसे ऑप्शंस हमारे पास आते रहते हैं उन पर हम क्लिक कर देते हैं. इससे हमारे पास मालवेयर सिस्टम में आ जाते हैं. ओपन अननोन अटैचमेंट इन योर इनबॉक्स, क्लिकिंग ऑन फेक एंड ग्रीडी हाइपरलिंक्स. ऐसे कई हाइपरलिंक्स होते हैं जो हमें लालच देते हैं कि यू कैन विन सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी, यू वुड लाइक टू विन अ ट्रिप ऑफ सिंगापुर एंड सो ऑन. Such type of greedy factors are there. You can click on those fake and greedy hyperlinks and then you can download the malwares also. ऐसी कई अनरिलायबल फाइल्स जो आप डाउनलोड करते हैं फेक वेबसाइट्स के द्वारा, इनके द्वारा भी आपके सिस्टम पे वायरस या मालवेयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ दिस इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मालवेयर्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ransomware, spyware and adwares. They are the different types of malwares over there in the field of cyber. Let's discuss one by one each in coming slides. Very first term is computer virus. First of all, we all have to understand what is the full form of virus. Vital information resources under siege. That is the full form of virus. In this slide we have to focus on the full form. क्या कहता है फुल फॉर्म? वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, या रिसोर्सेज का मतलब संसाधन. वे सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के संसाधन अगर वो सीज कर दिए जाएँ, महत्वपूर्ण जो भी हैं, या उनका यूज़ करना रोक दिया जाए, या उन पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध, कोई ब्लॉकिंग कर दी जाए, या उनका आप इस्तेमाल ना कर पाएँ, अपनी बनाई हुई रिसोर्सेज का यूज़ ना कर पाएँ, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपके सिस्टम में वायरस एंट्री
कर जाता है। कंप्यूटर वायरस को समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वायरस। वायरस और कंप्यूटर वायरस में काफ़ी हद तक समानता है। नाउ डेज यू पीपल आर, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस ह्यूमन के द्वारा एक दूसरे को फैलता है, ऐसे ही कंप्यूटर वायरस को भी फैलने के लिए कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बिना किसी मीडियम या बिना किसी सहारे के, बिना किसी माध्यम के ये वायरस, जैसे नॉर्मल वायरस नहीं फैलता है ह्यूमन वायरस, वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी नहीं फैल सकता है। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो ह्यूमन वायरस, ह्यूमन के बॉडी में जो वायरस पाया जाता है वो लिविंग वायरस होता है। और लिविंग वायरस भी इंसान के शरीर के प्रोटीन के साथ मिलकर और तरह तरह की समस्याओं को जन्म देता है। ऐसे ही कंप्यूटर वायरस भी किसी एक दूसरे मोड से या किसी अदर मीडियम से सिस्टम के अंदर आकर और फिर सिस्टम के अंदर घुल मिलकर और नई नई समस्याओं को उत्पन्न करता है। कंप्यूटर वायरस इज अटैच इटसेल्फ टू ए प्रोग्राम और फाइल। कंप्यूटर वायरस अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम या फाइल के साथ अटैच कर लेता है, इनेबलिंग इट टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और इसके बाद ये इस काबिल हो जाता है कि इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलाना प्रारंभ कर देता है। लिविंग इन्फेक्शंस एज इट ट्रैवल्स, जहाँ जहाँ पर ये ट्रैवल्स करता है, जहाँ जहाँ पर यात्रा करता है, यहाँ पर इन्फेक्शन छोड़ता चला जाता है। मोस्ट ऑल वायरसेस आर अटैच्ड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और जितने भी कंप्यूटर वायरसेस होते हैं ये सब ज़्यादातर एग्जीक्यूटेड फाइल्स के फॉर्म में ही होते हैं। मोस्टली ऑल द वायरसेस आर इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विच मीन्स द वायरस में एग्जिस्ट ऑन योर कंप्यूटर। इसका मतलब ये होता है कि वायरस आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के मोड में होता है। आप वायरस कब तक एक्टिव नहीं होगा, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू नोट डाउन प्रॉपरली, अ वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड विदाउट एन ह्यूमन एक्शन। कोई भी वायरस तब तक नहीं फैल सकता है जब तक कोई ह्यूमन के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा। इट्स लाइक द human virus or computer virus. One more important thing is there, that world's first virus name is Creeper, that is computer virus, and world's first network virus name is L-Cloner. You all have to remember these things again and again. Second malware name is Worm. The full form of Worm is write once, read many. As the full form is saying, you have to just write this code once and read many, means you can use it many times. आप किसी भी कोड को एक बार लिखें और उसको कई बार इस्तेमाल करें। जब कभी भी ऐसी चीज़ आती है तो ये चीज़ वर्म या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। वर्म्स की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम वर्म के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब वर्म इज सिमिलर टू अ वायरस बाय डिज़ाइन। डिज़ाइन में और जो अदर एट्रीब्यूट्स हैं एक वायरस के, वो सब वर्म में भी होते हैं। इट्स आल्सो सोर्स ऑफ सोर्स कोड, इट आल्सो प्रोग्राम कोड, इट्स आल्सो स्मॉल सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ वायरस। इसको हम इसीलिए वायरस की एक सब क्लास भी कह सकते हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सब क्लास ऑफ ए वायरस। वर्म स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वर्म एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रैवल विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। वायरस में क्या था कि ये बिना ह्यूमन के ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन वर्म क्या करता है, ह्यूमन के बिना ट्रैवल कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड स्टैंड अलोन मालवेयर सॉफ्टवेयर। हम इसको स्टैंड अलोन मालवेयर इसीलिए कहते हैं कि बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के सहारे के ये आगे बढ़ता चला जाता है और इसको एक सिस्टम से सिस्टम जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अपनी सेकंड थिंग, सेल्फ रेप्लिकेशन या फाइल रेप्लिकेशन की वजह से, अपनी एक से ज़्यादा कॉपियाँ बनाने की टेंडेंसी की वजह से ये अपने आप को ही बार बार दोहराता है, ये क्लोनिंग करता रहता है अपने ही उस वायरस या अपने ही उस वर्म की जो आपका कोड है उसकी क्लोनिंग बार बार करता रहता है। और उस क्लोनिंग की वजह से ये इतना ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है ताकि, और हमारा पूरा सिस्टम
स्लो कर देता है और हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में भी जगह कम मिलती है, ताकि इसके सिस्टम हमारा हैंग होने लगता है और सिस्टम हमारा स्लो काम करने लगता है। ओल्ड ग्रीस में एक गेम, क्या वी कैन से नॉट अ गेम, ये आर्मी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। वो अपनी सेना के आगे डमी हॉर्सेस को भेज देते हैं और उन हॉर्सेस के, लकड़ी के हॉर्सेस के अंदर असली सैनिक छुप के बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये नकली हॉर्सेस दुश्मन जो सैनिक होते हैं उनकी आर्मी के पास बढ़ती है, तो उनको दूर से देखने में लगता है कि असली घोड़े या सेना हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही है। और इससे घबराकर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फटाफट अपने जो भी उनके पास हथियार होते हैं उनसे उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह से उनके हथियारों की बर्बादी हो जाती है और उनका जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम वो सेकंड आर्मी डाइवर्ट करती है और इसके धोखे में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। और जैसे ही जो डमी हॉर्सेस उस आर्मी के पास पहुंचते हैं तो उस डमी हॉर्सेस के पेट के अंदर से वो असली सैनिक बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद उन पर हमला कर देते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी ट्रोजन हॉर्स की भी है कंप्यूटर में। फर्स्ट टाइम जब आप इनको देखोगे तो आपको देखने बिल्कुल असली लगेंगे कि ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, बट एक्चुअली ये यूज़फुल नहीं होते हैं। ये हमारे सिस्टम को डैमेज करने के लिए आते हैं। एक बार इनको इंस्टॉल जैसे ही हम करते हैं अपने कंप्यूटर में और रन करते हैं, कुछ इसमें से डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको चिढ़ाएँ, एनॉयड करें। कैसे कि आपका डेस्कटॉप चेंज कर देते हैं, जो मूर्खतापूर्ण कुछ सिल्ली एक्टिव डेस्कटॉप आइकॉन्स लगा देते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत ही सीरियस डैमेज के कारण बनते हैं। जैसे कि ये फाइल्स डिलीट कर देते हैं, सूचनाओं को बर्बाद कर देते हैं। दे आल्सो क्रिएट बैकडोर्स फॉर इंट्रूडर्स, ये घुसपैठियों के लिए एक पीछे का रास्ता भी खोलते हैं, गुप्त रास्ता भी खोल देते हैं, जिससे घुसपैठिए या अदर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर या अदर कोई कोड से सिस्टम के और कंप्यूटर के अंदर आसानी से एंट्री करता है। ट्रोजन हॉर्स के अंदर कोई भी रिप्रोडक्शन की या फाइल रेप्लिकेशन की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। ये इन सब चीज़ों से, इस ट्रोजन हॉर्स से कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो मालवेयर है, इट्स कॉल्ड रैंसमवेयर। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ आल्सो ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है। ये भी कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब भी ये रैंसमवेयर मालवेयर का आपके सिस्टम पे अटैक होगा, ये एक मैसेज छोड़ता है, एक फ़ाइल छोड़ता है जिसमें लिखा होता है जस्ट रीड मी फाइल। एक जस्ट रीड मी फाइल छोड़ता है, इसके अंदर ये लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर के साथ क्या गलत हो चुका है और आपका कंप्यूटर कैसे सही होगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक ए किडनैपिंग। ये एक तरह का अपहरण ही होता है। जैसे किसी को किडनैप किया जाता है, उसके बाद उससे फिरौती की मांग की जाती है, ऐसे ही रैंसमवेयर के अटैक में आपके सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाता है, आपके सिस्टम को किडनैप कर लिया जाता है किसी हैकर्स के द्वारा, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। और वो पैसे की डिमांड आप बिटकॉइन के फॉर्म में, जिसको हम वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं, उसमें आपको पूरा करना होता है। वो भी एक निश्चित दिए हुए समय के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम को पूरा का पूरा ख़राब कर देते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपके सिस्टम के डेटा की इम्पॉर्टेंस क्या है। उसी इम्पॉर्टेंस के आधार पर वो आपसे फिरौती की मांग करते हैं, जो आपको बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी के रूप में आपको देना होता है। ये रैंसमवेयर कहलाता है। नाउ इट्स द टर्म ऑफ स्पाईवेयर। इट इज़ आल्सो ए मालवेयर। ये भी एक मालवेयर होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू डू वर्क ऑफ डिटेक्टिव स्पाई इन अपोजिट टू कंप्यूटर यूज़र। जो भी कंप्यूटर यूज़र है उसके विरुद्ध में ये एक जासूस की तरह काम करता है। जासूस की तरह काम करने का मतलब ये है कि वह अपने सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसमें उसके क्या पासवर्ड डाल रखा है, उसने कौन कौन उसके कुकीज़ क्या हैं, उसकी इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो इन्फॉर्मेशन उसको लीक करता है बाहर के लोगों को। यह एक रिमोट कनेक्टिविटी के माध्यम से किसी एक बाहरी हैकर से जुड़ा रहता है और जो सिस्टम के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर सेंड करता रहता है। Now we will start discussion on adware. It is also an application software. ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। Its objective is to show the advertisement banners on home page. इसका काम क्या होता है, ये अनयूजुअल किसी भी होम पेज के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट बैनर शो कराना,
ज़बरदस्ती मेरा मन नहीं एडवर्टाइजमेंट देखने का तब भी उसके ऊपर बार बार कूद के आ जाना, ऐसे कई आपने देखे होंगे एडवर्टीज़मेंट जो बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी डिज़ायर के ज़बरदस्ती बीच में घुस आते हैं। ये सारे, हालांकि ये सिस्टम को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, नए सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हाँ इतना ज़रूर है, लेकिन जब ये एडवेयर आपको कोई लालच देते हैं या किसी अदर फॉर्म में होता है तो उस केस में ये एक वॉर्म या किसी वायरस या किसी अदर फॉर्म में बन सकते हैं यदि आप उन पर किसी अनयूजुअल लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं तो। Yes, this time is tell you how to make your system safe from malware. There are few points, you have to follow these points and save your system from malware. First is point is downloading from legal websites. हमेशा legal website से ही कुछ भी डाउनलोड करें, किसी भी फेक ईमेल अटैचमेंट को ना खोलें। Do not download pirated software in ग्रिड पॉलिसी, ऐसे कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो किसी लालचवश आप डाउनलोड कर रहे हैं उनको ना करें। इंस्टॉल अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमेशा अपने कंप्यूटर में एक लाइसेंस एंटीवायरस वो भी अपडेट रखें जिससे कि आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ में ही अपने सिस्टम में फायरवॉल भी इंस्टॉल करें। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एंड I would like to request to all of you, please do not forget like, subscribe and share my YouTube channel Cyber Gyan. Again, a million of thanks to all of you, my dear viewers. Thank you.